हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनुअल रिटर्न दैट इज जीएसटीआर 9 आप कैसे ऑनलाइन फाइल कर पाओगे। पूरा ही डिटेल में हम जीएसटीआर 9 के जो टेबल 16 है पूरा ही डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट डेफिनेटली आपको बहुत ही यूजफुल होने वाला है जीएसटीआर 9 फाइलिंग के लिए। प्रीवियस जो वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है फॉर जीएसटीआर 9 की एक्सेल वर्किंग के साथ, उस पर आपका बहुत ही अच्छा प्यार मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आइए चलो देखते हैं कि जीएसटीआर 9 आप कैसे ऑनलाइन पूरा ही फाइल कर पाओगे। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जीएसटी साइट पे लॉगिन करना है, देन सर्विसेज स्टेप पे आना है, देन यहाँ पे रिटर्न स्टेप पे आने के बाद एनुअल रिटर्न स्टेप पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एनुअल रिटर्न एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको एनुअल रिटर्न पे क्लिक करना है, देन नील नहीं फाइल करना है इसलिए नो बटन पे क्लिक करना है एंड देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे सीधा ही आप जैसे क्लिक करोगे जीएसटीआर 9 के ऑल टेबल्स यहाँ पे आपको शो होंगे। आप यहाँ से ऑनलाइन जीएसटीआर 9 फाइल कर पाओगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंटरफेस पे आके आपको फर्स्ट काम ये करना है कि यहाँ पे जो भी ये सिस्टम जनरेटेड समरीज है वो आपको 1, 3B, 9, 80 डॉक्यूमेंट डिटेल्स की वो आपको सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है फॉर योर रेडी रेफरेंस। यानी कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम हमारे कैलकुलेशन के वाइज यहाँ पे फिगर पुट ऑन करते हैं, देन वी रियलाइज्ड कि जो भी सिस्टम जनरेटेड फिगर था वो राइट था। देन यहाँ पे ये जो अगर आपने डाउनलोड किया रहता है देन आप उसको रेडी रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो फॉर डेटा फिलिंग के लिए। तो यहाँ पे ये जो 16 टेबल है उसका पहले ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पे जो टेबल नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड टेबल नंबर 17 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल है। इसका हम पूरा ही डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं हमेशा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वीडियो पूरा अंत तक देखिए ताकि आपको पूरा ही क्लियर आइडिया आ जाए। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ओवरव्यू बता दूँ टेबल का। टेबल नंबर 4 एंड 5 सेल्स की बात कर रहे हैं, टेबल नंबर 6 एंड 7 आईटीसी की बात कर रहे हैं, 8 नंबर टेबल भी आईटीसी की बात कर रहे हैं। देन टेबल नंबर 9 में आपका जो भी सेल्स पे आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है उसका यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी भी दिखाना है एंड जो भी आपका टैक्स लायबिलिटी का आपने पेमेंट किया है उसकी बात कर रहे हैं। एंड टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 वेरी इंपॉर्टेंट है, वो मैं डिटेल में इन डिटेल बताऊंगी। एंड टेबल नंबर 17 जो कंपल्सरी केस में फॉल कर रहा है, यहाँ पे आपका जो भी आउटवर्ड सप्लाई है यानी कि सेल्स का आपको यहाँ पे पूरा HSN वाइज समरी देना है। तो आइए चलो टेबल 4 से स्टार्ट करते हैं। तो टेबल 4 में फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको क्या रिपोर्ट करना है, यहाँ पे एडवांसेस, इनवर्ड सप्लाई एंड आउटवर्ड सप्लाई जिस पे आपका जो आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर किया है एंड उस पे आपका टैक्स बन रहा है। मतलब टेबल 4 में आपको यही फिगर पुट ऑन करना है कि जिस पे आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है। तो यहाँ पे सिंपली आपका जो भी टर्नओवर है उसका आपको यहाँ पे बाइफर्गेशन देना है। आपका टर्नओवर B2C, B2B रिस्पेक्टिव जो भी आपका सेल्स है उसका यहाँ पे पूरा ही बाइफर्गेशन टैक्सेबल टैक्स अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बाइफर्गेशन देना है। एंड देन जीरो रेटेड जो भी सप्लाई है ऑन विच पेमेंट ऑफ टैक्स आपने अगर किया है तो वो, देन SEZ को अगर सप्लाई किया है उस पर टैक्स लगा है, डीम्ड एक्सपोर्ट है, एडवांसेस ऑन विच टैक्स इज पेएबल है। यहाँ पे जो पॉइंट नंबर G है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द केसेस में फॉल होता है। तो यहाँ पे आपको भी फिगर पुट ऑन करना है कि आपने जो भी इनवर्ड सप्लाई ली है एंड उस पे आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स चार्ज, देन यहाँ पे आपको वो फिगर रिपोर्ट करना है। देन H में पूरा ही ऊपर की जो भी डिटेल्स है उसका टोटल आ जाएगा। एंड यहाँ पे पॉइंट नंबर I से लेकर M वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझिएगा। आपने जो भी टर्नओवर ऊपर रिपोर्ट किया उसके रिस्पेक्ट आपकी जो भी क्रेडिट नोट है तो उसका फिगर डालना है, डेबिट नोट है देन वो फिगर पुट ऑन करना है। देन
KNL वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। आपका कोई भी अमेंडमेंट है जिसके थ्रू आपका लायबिलिटी बढ़ा है, देन आपको वो फिगर यहाँ पे डालना है। एंड आपने कोई भी ऐसा अमेंडमेंट किया है जिसके थ्रू आपकी लायबिलिटी अगर डिक्रीज हुई है, देन वो फिगर यहाँ पे आपको पुट ऑन करना है। हम एक लाइव एग्जांपल के साथ आपको समझा दूं। यहाँ पे अमेंडमेंट केस में ऐसा है कि अगर आपकी लायबिलिटी प्लस हुई है एंड अगर आपकी लायबिलिटी ज़्यादा हुई है एंड अगर आपकी लायबिलिटी कम हुई है, तो यहाँ पे ज़्यादा के केस में, अगर चलो ये जो केस है वही को कंटिन्यू करते हैं कि आपने से सपोज कोई बिल इशू किया था 1 लाख रुपीज़ का एंड उस पर आपका टैक्स बन रहा था एट द रेट ऑफ 5% के हिसाब से। देन 5% के हिसाब से आपका टैक्स बन रहा है 5,000। देन आपका इनवॉइस वैल्यू बन रहा है 1,05,000। बट यहाँ पे वो बिल पे एक्चुअली आपको चार्ज करना था एट द रेट ऑफ 18%। अगर 18% के हिसाब से देन आपका इनवॉइस वैल्यू हो रहा है 1,18,000। तो यहाँ पे ऐसा है कि ये से सपोज कि आपका जून 23 का बिल था, आपने जून 23 का 1 फाइल भी कर दिया। देन यू रियलाइज इन मंथ ऑफ जुलाई कि ये बिल में कुछ गलतियाँ हुई है रिगार्डिंग ये टैक्स रेट के बारे में। तो जुलाई मंथ में आपने ये बिल को अमेंड किया, मतलब ये ओरिजिनल अमाउंट करके आपने अमेंड किया। तो यहाँ पे आपकी सेल्स लायबिलिटी इंक्रीज हुई है। तो ये जो भी इंक्रीमेंटल हुआ है वो रिस्पेक्टिवली आपको यहाँ पे ये फिगर पुट ऑन करना है। एंड आपको मेक श्योर करना है कि ये यहाँ पे जो भी आप टर्नओवर लिख रहे हो वो आपका बिफोर एडजस्टमेंट हो, क्योंकि यहाँ पे एडिशनली एडजस्टमेंट ना होवे वो आपको एक मेक श्योर करना है। मतलब यहाँ पे जो टर्नओवर है वो बिफोर कंसिडरिंग दिस अमेंडमेंट होना चाहिए। देन वो अमेंडमेंट करने के बाद यहाँ पे टेबल 4 के एंड पॉइंट पे आपको आपका यहाँ पे टैक्सेबल टर्नओवर प्लस उसका टैक्स लायबिलिटी मिल जाएगा। देन सेव बटन पे क्लिक करना है। देन अभी बात कर लेते हैं टेबल नंबर 5 की। टेबल नंबर 5 में वो आउटवर्ड सप्लाई यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है जिस पे आपका टैक्स पेएबल नहीं है, यानी कि 0 रेटेड SEZ को सप्लाई किया है, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स किया है, एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड, ये जो भी पूरे ही सप्लाईज है उसका पूरा ही क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अमेंडमेंट है तो पूरा ही फिगर यहाँ पे पुट ऑन करना है। एंड देन सेव बटन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है। एंड यहाँ पे टोटल टर्नओवर यहाँ पे आपको पूरा ही इंक्लूसिव ऑफ ये एग्जाम टर्नओवर के साथ यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो टेबल 4 एंड 5 सेल्स की बात की। अभी टेबल नंबर 6 एंड 7 एंड 8 की बात है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। टेबल नंबर 6 में आपको ये ध्यान रखना है कि डिटेल ऑफ ITC अवेल्ड ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर, मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर में आपने जितनी भी ITC अवेल्ड की है उसकी डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। मतलब यहाँ पे वो ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर का कोई भी ITC है वो करंट ईयर में क्लेम किया है, या करंट ईयर का कोई भी ITC है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया है, उसका यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ओनली करंट फाइनेंशियल ईयर का इम्पेक्ट आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट जो टेबल 6A का जो डेटा है वो ऑटो पॉपुलेट हो रहा है फ्रॉम 3B के टेबल 4A का टोटल है, मतलब सम ऑफ टोटल ऑफ टेबल 4A। तो 3B में आपने जितनी भी ITC क्लेम की है उसका यहाँ पे आपको बाइफर्गेशन देना है। उसमें इनवर्ट सप्लाई में इनपुट कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विस, अगर RCM का ITC लिया है फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन देन यहाँ पे बाइफर्गेशन देना है। अगर इनवर्ट सप्लाई है फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन देन रिस्पेक्टिवली यहाँ पे बाइफर्गेशन देना है इनपुट कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विस। अगर आपने ITC जो क्लेम किया है उसमें इम्पोर्ट ऑफ गुड्स का है तो वो भी आपको अलग से दिखाना है, ISD का है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस का है, ट्रांस 1 का है, पूरा ही यहाँ पे डिटेल बाइफर्गेशन देना है जो आपका 3B के साथ कोरिलेट हो। यहाँ पे आपको ये भी एक मेक श्योर करना है कि आपका जो भी 3B का ITC है वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ भी मैच होना चाहिए। 2B भी चेक करना है, उसके साथ भी पूरा अलाइन होना चाहिए कि आपने जितनी भी ITC क्लेम किया है उसमें
पूरा ही कंपैरिजन करके यहाँ पे पूरा ही बाइफर्केशन देना है। बट यहाँ पे एक सेफर साइड में आपको एडवाइस देना चाहती हूँ। वो एडवाइस ऐसी है कि ये जो GSTR 3B का जो डेटा आया है ऑटो पॉपुलेट डेटा, उसमें एक रिवर्सल का आपको ध्यान रखना है। रिवर्सल में ऐसा है, वो भी मैं एग्जांपल के साथ समझा दूँ। ITC के केस में ऐसा है कि यहाँ पे ये जो टोटल आया है ना, फॉर्म GSTR 3B, सम ऑफ टोटल फॉर्म GSTR 3B, यहाँ पे जो ये फिगर आया है ना, वहाँ पे 9 मंथ एंड 3 मंथ का एक रिवर्सल का स्पिल ओवर इफेक्ट है। वो है अप्रैल से लेकर दिसंबर 22 तक एंड जनवरी टू मार्च 23 तक का एक इफेक्ट आपको यहाँ पे ये देखना है। इफेक्ट में ऐसा है कि ये जो 9 मंथ का यहाँ पे फिगर शो हो रहा है ना अंडर टेबल 6, वो है ग्रॉस ITC। मतलब यहाँ पे रिवर्सल जो है, मतलब आपका जो परचेज रिटर्न है उसका ITC यहाँ पे रिवर्स नहीं हुआ है। एंड जो 3 मंथ है वहाँ पे आपका नेट ITC आ रहा है। तो ये भी आपको एक ध्यान से पूरा कंसिडर करके पूरा ही रिप्रेजेंटेशन शो करना है। तो टेबल नंबर 6 आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी बात कर लेते हैं टेबल नंबर 7 की। टेबल नंबर 7, डिटेल ऑफ ITC रिवर्स्ड एंड इनएलिजिबल ITC फॉर द फाइनेंशियल ईयर। मतलब यहाँ पे आपको वो ITC रिपोर्ट करनी है जो भी आपका रिवर्सल है। तो वो पॉइंट इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये जो टेबल नंबर 7 है, यहाँ पे आपको ओनली 9 मंथ का ही रिवर्सल का फिगर डालना है, क्योंकि टेबल नंबर 6 में जो फिगर आ रहा है उसमें 9 मंथ का ग्रॉस ITC है एंड 3 मंथ का नेट ITC है। तो 9 मंथ का जो रिवर्सल नहीं दिखाया है टेबल नंबर 6 में, वो आपको टेबल नंबर 7 में अलग से यहाँ पे परचेज रिटर्न करके लेस करना है एंड वो रिवर्सल यहाँ पे आपको दिखाना है। देन आपको टेबल नंबर 7J में नेट ITC अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन का फिगर, फाइनल फिगर मिल जाएगा। तो टेबल नंबर 7 में भी आपको बहुत ही ध्यान से मार्क करना है एंड यहाँ पे रिस्पेक्टिवली आपको डिस्क्लोज करना है। देन बात कर लेते हैं टेबल नंबर 8। टेबल नंबर 8 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो ये टेबल नंबर 8 है उसी का बेस बहुत सारे क्लाइंट के केस में फॉर द GST असेसमेंट के लिए हुआ है। मतलब अभी जो 17, 18, 19 का GST असेसमेंट चल रहा है उसमें यहाँ पे अगर कोई डिफरेंस है देन वो सीधा ही आपको नोटिस आने का चांसेस बहुत ही बढ़ जाता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि टेबल नंबर 8 का पूरा ही एक्यूरेट कैलकुलेशन आपको रेडी रखना है। तो अभी चलो बात करते हैं टेबल नंबर 8 में। ऐसा है कि यहाँ पे जो फिगर आया है वो टेबल 8A में आया है ITC एज पर 2A। मतलब मुझे तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि अभी हम 22 डेज का जो 3B फाइल कर रहे हैं उसमें तो हम ITC जो चेक करते हैं वो विथ 2B करते हैं, बट फिर भी यहाँ पे जो फिगर आ रहा है वो 2A आ रहा है। वही एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको टेबल 8 को सीरियसली लेना है, पूरा ही कैलकुलेशन रेडी रखना है। कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी। तो 8B में जो फिगर आया है वो है, हमने जो टेबल 6B में डेटा पुट ऑन किया है 6H में पुट ऑन किया उसी का डेटा है। देन यहाँ पे डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है ना, यहाँ पे नोटिस आने का ट्रिगर बनता है। ये जो सिचुएशन अराइज होती है ना तब, मतलब यहाँ पे ऐसा हुआ है कि हमारा 3B में ज़्यादा क्लेम किया है एंड 2B में कम है। देन यहाँ पे ये हुआ है कि आपने एक्सेस यूटिलाइजेशन ऑफ ITC किया है। देन यहाँ पे ये फिगर जो नेगेटिव आ रहा है, मतलब आपको टेबल 8 को या तो 0 करना है या तो मतलब आप जो भी वर्किंग बनाओ उसके साथ, या तो यहाँ पे फेवरेबल डिफरेंस आना चाहिए, क्योंकि आपने जो भी एक्सेस ITC लिया है या तो उसको रिवर्स करना है या तो उसका पूरा वर्किंग बनाना है। तो टेबल 8 के वर्किंग के लिए मैं आपके साथ एक डिटेल शेयर कर रही हूँ। टेबल 8 में ऐसा है, जो 2B का डेटा है हमें तो वो उठाना है, यस, उसको कंपेयर करना है हमारे 3B के साथ।
कंपेयर करना है हमारे 3B के साथ। 3B के साथ कंपेयर करने के बाद 3B एंड बुक्स का भी हमें लिंकिंग देखना है, पूरा इसका भी देखना है। देन 2B एंड 3B का भी पूरा कंपैरिजन देखना है, बुक्स का भी देखना है। अगर आपका बुक्स के हिसाब से आपका 3B फाइनल है एंड अगर उसके साथ 2B कोरिलेट है एंड फिर भी टेबल नंबर 8 में कोई डिफरेंस आ रहा है, देन आपको पूरा ही उसके हिसाब से वर्किंग रेडी करना है। मतलब यहाँ पे आपका ITC वो फिगर अराइव करना है कि वहाँ से आप प्रूव कर सको कि आपने कोई एक्सेस ITC क्लेम नहीं किया है। तो टेबल नंबर 8 को आपको ध्यान से वेरीफाई करके पूरा ही वर्किंग रेडी करना है। तो यहाँ पे सीधा फिगर ऑटो पॉपुलेट आ रहा है, तो यहाँ पे हम कोई भी फिगर एडिट नहीं कर पाएंगे। अभी टेबल नंबर जो 8 है वो मस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऐसी डिटेल है कि जो आपके GST असेसमेंट का भी बेस बन सकती है। यहाँ पे वो फिगर पुट ऑन करना है कि आपकी जो भी टैक्स पेड किया है वो आपने जो भी रिटर्न फाइल करे हैं उसके साथ, जो भी रिटर्न्स में जो भी टैक्स डिक्लेयर किया है उसके साथ मैच होना चाहिए। मतलब टेबल नंबर 9 में आपकी जो भी सेल्स पे लायबिलिटी बन रही है वही आपने एक्चुअली पे की है, उसी का फिगर यहाँ पे है। मतलब ये और भी आप वेरीफाई कर सकते हो, टेबल नंबर 4 का जो भी लायबिलिटी है वो आपका टेबल नंबर 9 के साथ लायबिलिटी के साथ भी मैच होना चाहिए। एंड रिस्पेक्टिव पेमेंट थ्रू कैश एंड पेमेंट थ्रू ITC, इनका समेशन भी ये लायबिलिटी के साथ मैच होना चाहिए, क्योंकि टेबल नंबर 9 भी GST असेसमेंट के लिए ट्रिगर का पॉइंट बन सकता है। अगर आपने टैक्स पेएबल का अमाउंट ज़्यादा दिखाया एंड टैक्स नहीं पे किया है देन यहाँ पे चांसेस बढ़ सकते हैं। बट यहाँ पे ये भी ऑप्शन है कि आपका कोई भी करेक्शन था यानी उसकी वजह से कोई आपका टैक्स लायबिलिटी बन रहा है एंड फॉर द सेम आपने DRC03 भरा है, तो यहाँ पे आपको पूरा ही आप यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हो कि आपने कोई टैक्स इवेजन नहीं किया है। तो टेबल नंबर 9 को भी आपको पूरा ही फिलअप करना है। देन अभी बात कर लेते हैं टेबल नंबर 10, 11, 12 एंड 13 मस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी हमारी कुछ भूलें हुई है उसको अगर प्रीवियस ईयर की करंट ईयर में दिखाई है, करंट ईयर की नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दिखाई है, तो उसका पूरा ही यहाँ पर हम दिखा सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर क्लाइंट के केस में सेल्स का तो कोई एडजस्टमेंट नहीं था, मतलब पूरा ही करंट ईयर में फुल एंड फाइनल था, बट रिवर्सल ऑफ ITC एंड ITC अवेलमेंट का भी एक पूरा ही था। तो यहाँ पे ऐसा है कि करंट ईयर यानी कि 22 से इसका कोई ITC था, हमने ज़्यादा क्लेम कर लिया था कोई एक पर्टिकुलर बिल का, तो हमने वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिवर्स किया, तो वो फिगर यहाँ पे पुट ऑन किया है। एंड अगर ज़्यादा ITC मतलब एज कम्पेयर टू बुक्स कोई एक बिल का पूरा ही वर्किंग के साथ हम जब वर्किंग करते हैं देन वी कम टू नोटिस कि कोई ITC लेना रह गया था, तो यहाँ पे वो भी फिगर पुट ऑन किया है कि करंट ईयर का ITC हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम किया है। तो टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 को भी आपको पूरा ही कंसिडर करके यहाँ पे फिगर पुट ऑन करना है। तो ये जो टेबल नंबर 10, 11, 12, 13, 14 टेबल नंबर बात करता है कि आपने जो भी यहाँ पे फिगर पुट ऑन किए उसकी वजह से आपका कोई भी डिफरेंशियल टैक्स बन रहा है उसका पेमेंट किया है तो वो फिगर आएगा। आपकी डिमांड कोई रिफंड का है तो वो फिगर यहाँ पे आएगा। देन टेबल नंबर 16, सप्लाईज रिसीव फ्रॉम कंपोजिशन टैक्स पेयर डीम सप्लाई बाय जॉब वर्कर एंड गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। देन मैंने जैसे डिस्कस किया था टेबल नंबर 17 कंपल्सरी एंड इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे भी आपको आपका जो सेल्स है उसका HSN वाइज समरी आउटवर्ड सप्लाई का फिगर डालना है। इनवर्ड सप्लाई ऑप्शनल है। देन आप पूरा ही फिगर कंप्यूट करके पूरा ही फिगर पुट ऑन करके आप कंप्यूट लायबिलिटी पे क्लिक करोगे। देन अगर आपके केस में कोई लेट फीस पेएबल निकलती है तो पूरा ही कैलकुलेशन हो तो ऑटो पॉपुलेट होता है। देन यहाँ पे आपको कंप्यूट लायबिलिटी पे क्लिक करना है, प्रीव्यू करना है। देन रिफ्रेश करने के बाद आप फाइल कर पाओगे विथ EDC या DSC। तो आई होप पूरा ही हमने कंक्लूड किया है, टेबल को जस्टिफाई किया है, सेल्स के
आईटीसी के टैक्स जो भी पेएबल है, अगर करंट ईयर का जो भी ट्रांजेक्शन है नेक्स्ट फाइनेंशियल में रिपोर्ट किए हैं तो उसके HSN वाइज पूरा ही हमने डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। आप आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर डेफिनेटली शेयर कर सकते हो ताकि वो भी ऐसे इम्पोर्टेंट नॉलेज के साथ अपना GST 9 फाइल कर सके। अगर आपको कोई भी क्वेरी है देन जरूर आप मुझे डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हो। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।